हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ए खान अकेडमी में। और मैं पिछली वीडियो में आपको मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ा चुका हूं। तो आज हम मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणों की चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करें तो इंडो ग्रीक का नाम आता है जो विदेशी आक्रमणों में। तो पहली हेडिंग डालेंगे हम इंडो ग्रीक या फिर हिंद यवन। हिंद यवन। और इसमें एक शासक रहा डेमेट्रियस प्रथम। डेमेट्रियस प्रथम। इसी को भारत में प्रवेश करने का सबसे पहले प्रवेश करने का श्रेय दिया जाता है। और इसके पिता का नाम था यूथिडेमस। इसने 183 बीसी में पंजाब के कुछ भाग को जीता और जो राजधानी है साकल को बनाया। तो राजधानी किसको बनाया? साकल। साकल कहाँ पे है? साकल है यहाँ पर। ठीक है, सॉरी, ये साकल है। और इसी को उसने पहले राजधानी बनाया था। अगले महान शासकों की इसकी बात करें, शक्तिशाली शासकों की, तो एक रहा मीनांडर। मीनांडर। इसे बौद्ध ग्रंथों में मिलिंद नाम करके बुलाया गया है। मिलिंद नाम करके इसको बौद्ध ग्रंथों में बुलाया गया है। एक मिलिंद पिनो भी एक बौद्ध ग्रंथ है। और सबसे पहले सोने के सिक्के जो चलाए थे वो इसने चलाए थे। ठीक है, सोने के सिक्के। और चांदी के सिक्कों के लिए जो द्रम द्रम नाम करके एक शब्द लिया जाता है वो यूनानी शब्द है। तो द्रम जो है चांदी के सिक्कों के लिए एक यूनानी शब्द है। ठीक है। इसे पुष्यमित्र शुंग ने हराया था, वो बात तो आप जानते ही हो, इतिहास में पढ़ते हैं हम। बात करें अगले जो आक्रमण की, तो अगला आक्रमण किया सीथियंस यानी शकों ने। अगला आक्रमण शकों ने किया। जे जो ये थे वो मध्य एशिया के थे, यानी कि जो यहाँ से जो इन्होंने अपना विस्तार शुरू किया था और यहाँ से लेके यहाँ तक इनका विस्तार हो गया था बाद में। यानी कि इंडो ग्रीक को इन्होंने सीमित कर दिया था, इन्होंने हराया था और इंडिया में प्रवेश कर रहे थे। तो इंडिया में इन्होंने बोलन दर्रे से भारत में इन्होंने प्रवेश किया। कौन से दर्रे से? तो यहाँ पे एक है बोलन दर्रा। ठीक है, यहाँ से इन्होंने प्रवेश लिया भारत में। इनकी चर्चा करें तो ये 5 शाखाओं में विभक्त थे। पहला था पहला पहला बात करें तो वो है अफगानिस्तान। ठीक है। दूसरा बात करें पंजाब में है, तक्षशिला की बात करते हैं हम इसमें। और फिर है मथुरा में। और चौथा है पश्चिमी भारत। और लास्ट बात करें तो वो है ऊपरी दक्कन। ठीक है। अगर पश्चिमी क्षत्रप की बात करें तो वहां पर नासिक में नेहपान रहे। नेहपान को गौतमीपुत्र सातवाहन ने हरा दिया था। और उज्जैन में तो डाल लेते हैं, लिख लीजिए, नासिक में रहे नेहपान। और उज्जैन में उज्जैन की बात करें तो रुद्रदामन प्रथम को बताया जाता है। तो रुद्रदामन प्रथम। ठीक है। जो जूनागढ़ अभिलेख है वो इन्हीं से संबंधित है, इन्होंने ही जूनागढ़ अभिलेख बनवाया था। और जो सुदर्शन लेख का जिक्र होता है, सॉरी, इतिहास में सुदर्शन लेख का जो रिनोवेशन है, सुदर्शन झील का जो रिनोवेशन है वो भी इन्होंने ही करवाया था। अब बात करते हैं तक्षशिला के शासक, तो होगा जिन्हें माउस कहा जाता है, वो शक के प्रथम शासक थे। ये तक्षशिला के शासक रहे। और अंतिम शासक की बात करें तो वो है रुद्र सिंह तृतीय। अंतिम शासक रहे रुद्र सिंह तृतीय। रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय ने यानी विक्रमादित्य ने हरा दिया था। अगली बात करें तो अगला जो आक्रमण हुआ वो हुआ पहलव यानी पार्थियन समाज का। पार्थियन
समाज का आक्रमण हुआ। अगला, इनका मूल स्थान मध्य एशिया के ईरान का बताया जाता है। और वास्तविक इनके जो संस्थापक थे वो थे मिथ्रिडेटस। मिथ्रिडेटस प्रथम 171 से 130 बीसी। ठीक है। और महानतम शासक की बात करें तो गोंडो फर्नीज। ठीक है, ये रहे 20 से 41 ईडी तक। ठीक है, इन्होंने राजधानी अपनी तक्षशिला को बनाया। अब बात करते हैं हम अगले आक्रमण की, तो वो था कुषाणों का। कुषाणों में थोड़ा सा हमें अधिक पढ़ना पड़ता है, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा। कुषाण कुषाण का जो मूल स्थान था वो था पश्चिमी चाइना। ठीक है। अगर आपको कुछ शब्द मिल जाएं जैसे कि यूची, तोचेरियन या फिर तोखारी, तो समझ लीजिएगा कि ये कुषाणों के लिए प्रयोग किए गए हैं। ठीक है। अगर इनके शासकों की बात करें तो इनका प्रथम जो शासक था या और संस्थापक की बात करें तो वो था कुजुल कन्फ्यूशस। तो कौन थे? कुजुल कन्फ्यूशस। इनका शासन 15 ईस्वी से 65 ईस्वी तक रहा। दूसरा बात करें अगला, तो वो रहे हमारे विम कन्फ्यूशस। ठीक है, ये 65 से 78 ईस्वी तक रहे। 65 से 78 ईस्वी तक रहे। अब इनमें कुछ हम बात करते हैं कि जो विम कन्फ्यूशस थे वो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। विम कन्फ्यूशस वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। सिंधु नदी पर सिंधु नदी पार करके तक्षशिला और पंजाब पर इन्होंने अधिकार किया था। सोने के एवं तांबे के सिक्के भी इन्होंने चलवाए। इनके सिक्कों पर शिव, पार्वती और नंदी महाराज की आकृतियां अंकित हुई हैं और प्राप्त हुई हैं। तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये शैव मतानुयायी थे और इन्होंने एक उपाधि भी धारण की थी, वो थी महेश्वर। ठीक है। अगला बात करते हैं हम शक्तिशाली जो शासक रहा है इस वंश का, वो रहा कनिष्क। 78 से 105 ईडी तक की चर्चा हम करते हैं इसमें। ये शक्तिशाली बताए जाते हैं। 78 ईस्वी में इन्होंने राज्यारोहण किया और तभी से इन्होंने शक संबंध भी चलाया। और शक संबंध 21 या 22 मार्च से शुरू होता है, ये आपको याद है। इन्होंने पहले अपनी राजधानी पेशावर को बनाया और दूसरी राजधानी अपनी मथुरा को बनाया। ठीक है। आगे बात करें तो कश्मीर जीतकर वहां पर इन्होंने कनिष्कपुर नामक एक शहर बसाया। ये बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। चौथी बौद्ध महासंगति इन्हीं के समय में हुई थी। चौथी बौद्ध महासंगति महासंगति इन्हीं के काल में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? वो हुई थी कुंडलवन में। वो हुई थी कुंडलवन में। अध्यक्ष की बात करें तो वसुमित्र। और ये जब जो महासंगति हुई थी उसके बाद जो बौद्ध धर्म है वो दो वर्गों में विभाजित हो गया। एक था हीनयान, दूसरा था महायान। ठीक है। उनके दरबार में कुछ महान व्यक्ति भी रहे जैसे कि पार्श्व पार्श्व अश्वघोष और एक महान चिकित्सक थे चरक और नागार्जुन। तो ऐसे महान व्यक्ति थे जो इन्हीं के दरबार में थे। लेकिन और इन्हें द्वितीय अशोक भी कहा जाता है।
अगर हम कनिष्क की बात करें तो। अगले थे भविष्क, उनकी ज़्यादा हम चर्चा करने वाले नहीं है। और कनिष्क कुल का जो अंतिम महान सम्राट रहा वो रहा वासुदेव। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।